नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में नाबालिग बच्चों और उनके परिजनों के थाने में ली शपथ 70 परिवार और नाबालिग बच्चों के साथ हुए सम्मिलित। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के परिजन पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, बच्चों के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी की मांग। वारदात करने वाले बदमाशों को दिल्ली पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, रोहित और रिंकू नामक बदमाशों को पकड़ा गया। डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलेगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन, यात्रा की सुगमता के लिए लगाए जा सकते हैं अतिरिक्त कोच। मोहम्मद रफी के बेटे शहीद रफी रविवार को आए इंदौर, स्टेट प्रेस क्लब में पत्रकारों से की बातचीत। कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई आयोजित। इंदौर पुलिस इस कारण से गलियों में माइक के माध्यम से कर रही अनाउंसमेंट। चाइनीज स्टोर को लेकर पुलिस ने खोला मोर्चा। इंदौर पहुंचे राष्ट्रीय संत श्री अवधेशानंद गिरी महाराज। एयरपोर्ट पर उनसे जुड़े हुए अनुयायियों ने किया भव्य स्वागत, लिया आशीर्वाद। इंदौर में नाबालिग बच्चों के साथ उनके परिजनों को भी पुलिस ने थाने पर लाकर 70 परिवारों को नशे और अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई और परिजनों को सिखाया कि वे बच्चों को किस तरह से संस्कार व देश का अच्छा नागरिक कैसे बना सकते हैं। जानकारी देते हुए बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में नाबालिग बच्चों के द्वारा नशे और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पहले से चिन्हित ऐसे परिवारों को थाने पर बुलाया गया था जो नाबालिग बच्चे नशे और आपराधिक गतिविधियों के सामने आए थे। उनके परिजनों के साथ बच्चों को भी बताया गया कि नशे और अपराध के कारण उनके भविष्य में किस तरह का असर पड़ सकता है। इस कार्यक्रम में सामाजिक संगठन और उद्योगपतियों को भी सम्मिलित किया गया था और उन्होंने भी परिवारजनों से 12 बातें की है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि जो नाबालिग बच्चे नशा छोड़ना चाहते हैं उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजने के साथ ही आर्थिक मदद तक की जाएगी। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने निगरानी समिति भी बनाई है जिसमें श्रद्धा पावर सब इंस्पेक्टर को प्रभारी बनाया गया है और इसके लिए नाबालिग बच्चों के उत्थान के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें सीधे तौर पर परिवार के साथ पुलिसकर्मी भी जोड़े गए हैं। साथ में उद्योगपति प्रमोद डफरिया और कई सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि समाज ही समाज की रक्षा कर सके। सभी परिजनों के द्वारा अपनी जो समस्याएं बताई उनको नोट किया गया है और ये जो प्रोग्राम है जो लगातार चलता रहेगा। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि एक थाना स्तर पर उप निरीक्षक के निर्देशन में एक निगरानी समिति बनाई गई है और ऐसे बालक जो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं उनको बचाने के लिए प्रतिदिन उनकी निगरानी की जाएगी, उनको समझाइश दी जाएगी और उनसे ऐसी गतिविधियां की जाएंगी जिससे वो नशे से दूर रहें और एक अच्छे नागरिक बन सकें। कलेक्टर आशीष सिंह ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के साथ संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हाल ही में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित बच्चों के माता पिता उनसे मिले थे जिन्होंने बच्चों के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी की मांग की थी। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में जिले में इस प्रकार की सुविधा के लिए कोई विशेष सेंटर नहीं है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि या तो DDRC या चाचा नेहरू सेंटर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इलाज के लिए एक विशेष फिजियोथेरेपी सेंटर स्थापित करने पर विचार किया जाए। इस पर आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक गंभीर मांसपेशी विकार है जिसमें असामान्य जीन के कारण मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इस बीमारी का असर अधिकांश रूप से बचपन में ही दिखाई देने लगता है और समय के साथ मांसपेशियां और कमजोर होती है। इस स्थिति में पीड़ित बच्चों को आखिरकार व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सांस लेने और निगलने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि दवा, थेरेपी, श्वास सहायक उपकरण और सर्जरी से कार्य क्षमता बनाए रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन जीवन काल अक्सर कम हो जाता है। पीड़ित परिवार के परिजनों ने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जांच के लिए कुल 79 प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर के पास इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और वे बायोप्सी कर देते हैं, जो कि गलत है। बायोप्सी इस बीमारी के निदान के लिए उपयुक्त नहीं है। रीटेक इसके प्रमुख लक्षणों में बच्चे का सही तरीके से चलना पाना, उठना पाना और सहारे से चलने की आदतें शामिल है। इस बीमारी की शुरुआत सामान्यतः 3 से 5 साल की उम्र में होती है। मस्कुलर थेरेपी के लिए मिले हैं कि ये डचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है ये मसल्स कोलैप्स होती है धीरे धीरे बॉडीज में। ये पैर से चालू होते हुए अपर बॉडी तक कोलैप्स कर देती है जिसमें बच्चों को डेली की वर्किंग करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं
जिसका अभी इलाज ट्रीटमेंट जो है फिजियोथेरेपी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ हाइड्रोथेरेपी है, जो वाटर स्कर स्विमिंग के रूप में दी जाती है, जो हम इसके लिए तमिलनाडु जाते हैं और सोलन में जाते हैं। और एक कट्टू थेरेपी होती है, जो कपड़े के लट्ठे के कपड़े से बांध के बच्चों का अलाइनमेंट पूरा सही किया जाता है, सीधा किया जाता है, जिससे बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है, इलाज मिलता है। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पीड़ित बच्चे उनके पेरेंट्स आके मिले थे और उसमें मुख्यतः फिजियोथेरेपी होती है और उसके लिए कोई अभी सेंटर नहीं है। तो संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि या तो डीडीआरसी में या फिर चाचा नेहरू में इस प्रकार का सेंटर खोलने पे विचार किया जा सकता है, जिसके संबंध में आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में लूट की वारदात करने वाले शातिर बदमाशों पर दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र में कार्रवाई सामने आई है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हुए हैं, तो वहीं आरोपियों पर मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर वारदात करने की बात भी सामने आ रही है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा बताया गया कि गूगल थाना क्षेत्र में नवंबर माह में कारोबारी के यहाँ दिन दहाड़े वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए थे। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में 2 राज्यों की पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें दिल्ली और इंदौर पुलिस संयुक्त रूप से उनकी तलाश कर रही थी। कार्रवाई में सामने आया कि दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र में दोनों बदमाश को देखा गया और फिर वहां की स्थानीय पुलिस के साथ उनकी मुद्रा भी होने की बात बताई जा रही है। कार्रवाई में बदमाश रोहित और रिंकू सागर को पकड़ा गया है। अब उनसे जो वारदात करके मसूर का भी पुलिस जब्त करने में जुटी हुई है, तो वहीं इंदौर पुलिस की एक टीम भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई है और उन्हें ट्रांजिट डिमांड पर इंदौर लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई वारदात की गई थी। उन तमाम वारदातों को लेकर उनसे बारीकी से पूछताछ की जाएगी। हाँ, नवंबर माह में रेस कोर्स रोड तुकोगंज थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसको संज्ञान में लेकर के बहुत सारे डिजिटल एविडेंस थे हमारे पास, बहुत सारे कैमरों से कुछ संदिग्धों की तस्वीरें भी मिली हुई थी। उससे यह स्पष्ट हुआ था कि ये दिल्ली के 2 शातिर बदमाश हैं, एक रोहित कपूर, दूसरा रिंकू उर्फ सागर, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों मामले पूर्व से चल रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में इनके द्वारा वारदातें की गई हैं। कल दिनांक को पश्चिमी दिल्ली की स्पेशल टीम के द्वारा और उनको अभिरक्षा में लिया गया है और ये भी खबर संज्ञान में आई हुई है कि आरोपियों के साथ में पुलिस का आमना सामना भी हुआ है। हमारी एक स्पेशल टीम जो विवेचना में लगाई गई थी, उसको अभी रवाना कर रहे हैं दिल्ली। जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो अब की जाएगी। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में आरंभ हो रहे महाकुंभ मेला के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल ने विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। डॉक्टर अंबेडकर नगर से कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, जो यात्रियों को महाकुंभ मेला तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर और बलिया के बीच दोनों दिशाओं में 4-4 फेरे करेगी, जिसमें यह ट्रेन 22 और 25 जनवरी 2025 तथा 8 और 22 फरवरी 2025 को चलेगी। ट्रेन के संचालन से यात्रियों को अधिकतम सुविधा मिल सकेगी और वे आसानी से प्रयागराज पहुंच सकेंगे। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे, ताकि विभिन्न वर्ग के यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सके। यह ट्रेन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी, जिसमें यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। जिसमें रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यदि यात्रियों की मांग अधिक होती है तो अतिरिक्त कोच भी लगाए जा सकते हैं और ट्रेनों के संचालन में संशोधन किया जाएगा। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए यह विशेष ट्रेन सेवा महत्वपूर्ण साबित होगी। 22 और 25 जनवरी को अंबेडकर नगर से प्रयागराज के लिए जाएगी, बलिया के लिए। इसके अलावा 8 और 22 फरवरी को भी ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन जाएगी। इसके अलावा हमारी IRCTC की जो ट्रेन है 21 जनवरी को जा रही है, वो भी एक पैकेज के साथ में है। तो इसमें से कुल मिला के यहाँ पे जैसे भी यात्रियों की सुविधा और मांग के आधार पर ये हम लोग स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और जितनी यात्रियों की मांग और उनकी सुविधा के लिए आगे भी इस तरह की ट्रेनें चलाएगी और एडिशनल कोच भी लगाएगी। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज का लोहा मनवाने वाले आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी के बेटे शहीद रफी रविवार को इंदौर आए। उन्होंने स्टेट प्रेस क्लब में
पत्रकारों से बातचीत करते हुए रफी साहब की यादों को साझा किया। इस दौरान शहीद रफी का सम्मान किया गया, साथ ही स्टेट प्रेस क्लब की स्मारिका भेंट की गई। 15 मिनट बाद जाते और 15 मिनट पहले ही थिएटर से निकल जाते। शाहिद रफी ने रफी साहब का एक और किस्सा बताया, जिसमें बताया कि साहब हमेशा हम बच्चों को फिल्म देखने भेजा करते थे। जब हम जिद करते तो पहले पूछते टिकट मिल गए, फिर फिल्म के टाइम पर लेट जाते और 15 मिनट लेट करके चलते। फिर फिल्म खत्म होने के पहले थिएटर से निकल जाते ताकि लोग उन्हें पहचान न पाए। इसी के साथ उनके बच्चों पर भी इसका असर ना पड़े। उन्हें सिर्फ इस बात का एहसास हो कि रफी सिर्फ उनका पिता है। वे कभी अपने बच्चों को रफी साहब की प्रसिद्धता का एहसास तक नहीं होने देते। उनके बच्चों को रफी साहब यही सिखाते थे कि हमेशा नीचे देखकर चलो, चुपचाप चलो। गया फकीर। शाहिद रफी ने रफी साहब के इंतकाल के बाद उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रफी साहब के इंतकाल के 6 महीने बाद बंगले के गेट पर एक फकीर साहब से मिलने की जिद कर रहा था। तब आवाज ज्यादा होने पर शाहिद रफी के मामू ने उस फकीर को अंदर बुलाया और माजरा पूछा। उस फकीर ने कहा कि मुझे रफी साहब से मिलना है। फकीर को बताया गया कि साहब 6 महीने पहले दुनिया छोड़कर चले गए हैं। तब फकीर चुपचाप वहां से चला गया। बाद में पता चला कि वो फकीर कश्मीर से आया था। रफी साहब उस फकीर को हर महीने मनी ऑर्डर से रुपए भेजते थे, जिसका पता सिर्फ रफी साहब का काम देखने वाले जय सिंह को ही था। उन्होंने बताया कि रफी साहब उस फकीर को हर महीने मनी ऑर्डर दिया करते थे। सोचा कि हमारे वालिद, हमारे पिता कितने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े गायक हैं। हमने उनको एक ही नजर से देखा है, एक पिता की नजर से। वो हमारे पिता हैं, बाकी कुछ नहीं। वो खुद कहते थे कि बेटा कभी ये मत समझना कि मैं मोहम्मद रफी हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। जिस दिन तुमने ये सोचा कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे और ऊपर वाला नाराज होगा। इंदौर रेजिडेंसी सर्वे को लेकर चल रही समस्याओं के समाधान के लिए इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में इंदौर रेजिडेंसी सर्वे की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सर्वे को पूरा करने के लिए तेजी से काम करें। इसके अलावा सर्वे से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए भी चर्चा की गई। अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा ने बताया कि रेसिडेंसी सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और सभी दस्तावेज की जांच की जा रही है। इंदौर रेसिडेंसी सर्वे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सर्वे की प्रगति बैठक की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सर्वे को पूरा करने के लिए तेजी से काम करें। सर्वे से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए भी चर्चा की गई। अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा ने बताया कि रेसिडेंसी सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और सभी दस्तावेज की जांच की जा रही है। यह बैठक इंदौर रेसिडेंसी सर्वे को पूरा करने और इससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रेजिडेंसी का एरिया का जो सर्वे का कार्य तो पूर्ण हो गया है। अब उसमें जो हमारी आरओआर एंट्रीज हो रही हैं उसका कार्य प्रचलित है। उस कार्य में एक एक एरिया में किन किन लोगों के क्या आधिपत्य में है, क्या है, उन सबके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो उन डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण कर उस पे आरओआर एंट्री की कार्रवाई की जा रही है। तो इसी विषय के लिए हमने शनिवार को एक बैठक भी रखी थी कि जो कार्य है इसमें थोड़ी शीघ्रता लाएं और प्रायोरिटी पे लेके इसको पूर्ण कराएं। इंदौर में चाइनीज डोर से हो रहे हादसों की बढ़ती संख्या की रोकथाम को लेकर पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। पुलिस द्वारा छोटी बड़ी गलियों में इलेक्ट्रॉनिक माइक के माध्यम से हिदायत देते हुए नजर आ रही है। बेचने वालों के साथ खरीदने वाले पर भी प्रतिबंधात्मक धाराएं में कार्रवाई होंगी। दरअसल भारत में चाइनीज डोर का अरबों करोड़ों रुपए का कारोबार प्रतिवर्ष होता ही है, जिसके कारण सरकार ने इसके आयात पर तो प्रतिबंध लगा ही दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज डोर भारी मात्रा में बाजारों में पीछे के दरवाजों से बेचा जा रहा है। अभी तो पतंगबाजी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही शहर में 3 से 4 बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके कारण कई लोग घायल भी हो रहे हैं। इसी को लेकर अब पुलिस ने मोर्चा खोलते हुए पूरी तरह से चाइनीज स्टोर को लेकर कैंपेन करना शुरू कर दिया है। बेचने वालों के साथ ही खरीदने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है और इससे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। छोटी बड़ी गलियों में माइक के माध्यम से पुलिस लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। रीटेक, यदि किसी के पास चाइनीज स्टोर मिलता है तो उस पर उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है।
पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई इसका उपयोग करता हुआ पाया गया तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज माजा को बिल्कुल भी ना तो आयात करें, ना यहाँ अपने दुकान पर उसको बेचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े ना केवल आदमियों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए बड़ा घातक होता है और पहले भी इससे बड़ी गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इसी के मद्देनज़र हमने एक मुहिम छेड़ी है पूरे सभी थानों में। हमारे जो CI के लड़के हैं वो और थाना प्रभारी स्वयं, जो भी पतंगों की दुकान है या फिर ग्रोसरी की दुकान जहाँ पर ये सब चीज़ें बेची जा रही हैं, लगातार सतत वो कार्रवाई कर रहे हैं। और आम जन के बीच में जाके हम लोग अनाउंसमेंट करके भी ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ना तो चाइनीज माजा को बेचा जाए और ना ही उसका यूज किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। नए साल को लेकर ग्रामीण पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली है, जिसे लेकर ग्रामीण पुलिस पिछले 1 माह से तैयारी कर रही थी। तो वहीं आज DSP उमाकांत चौधरी ग्रामीण क्षेत्र के रिजॉर्ट्स में पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो वहीं रिसोर्ट संचालकों को दिशा निर्देश भी दिए गए। जानकारी देते हुए ग्रामीण DSP उमाकांत चौधरी ने बताया कि नया साल आने वाला है, उसे लेकर सिमरौल क्षेत्र के ग्रामीण फार्म हाउस और रिसोर्ट पर हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। वहीं 1 माह पहले भी रिसोर्ट संचालक और होटल संचालकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्हें सख्त हिदायत दे दी गई थी कि क्या क्या सावधानियां रखना है। वहीं आज अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की टीम जाकर चेकिंग कर रही है। साथ में यह भी चेक किया जा रहा है कि जिस पार्टी का आयोजन होने वाला है उसमें शराब अगर परोसी जा रही है तो उसका लाइसेंस लिया है या नहीं। वहीं ऐसे रिसोर्ट भी है जहां पर बड़ी संख्या में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने पहुंचेंगे। वहीं फूड डिपार्टमेंट की भी परमिशन देखी जाएगी। जो लोग वहां पार्टी करने पहुंचेंगे उसके लिए कोर्ट डिपार्टमेंट की परमिशन ली है या नहीं। वहीं सारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है, कोई संवैधानिक गतिविधि ना हो उसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। उसको लेके पिछले 1 माह पहले से हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। 1 महीने पहले हमने सभी रिसोर्ट के जो ऑनर्स हैं या जो संचालक हैं उनकी बैठक बुलाई थी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में उनकी बैठकें आयोजित करके उनको बताया गया था कि क्या क्या सावधानी आपको रखना है। और पिछले 3 दिन से लगातार हमारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती एतिका वासल मैम और सारे अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादा संख्या में ये फार्म हाउस रिसोर्ट हैं, इनमें पुलिस टीमें जा रही हैं और वहाँ फिजिकल चेक कर रही हैं। साथ में ये देख रही हैं कि वो किस तरीके से पार्टियों का आयोजन हो रहा है। कुछ ऐसे रिसोर्ट भी हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे पार्टियां आयोजित हो रही हैं, जहाँ 300, 400 और 500 की संख्या में लोग वहाँ आएंगे। तो उस जगह पे जाके आज मैं स्वयं भी गया था और हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से वहाँ उनके इंतजाम हो रहे हैं, कहाँ साउंड उनका सिस्टम लगेगा, कहाँ पे उनकी अन्य व्यवस्थाएं हो रही हैं वहाँ फूड का। और अगर वहाँ शराब भी अगर वो लोग परोस रहे हैं तो उसका लाइसेंस उन्होंने ले लिया है, साथ में पुलिस थाना और SDM की परमिशंस। इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट की भी परमिशंस होती हैं। फायर के इंतजाम वहाँ पे हैं कि नहीं, और CCTV उनके यहाँ चालू हैं या नहीं है। साथ में जो लोग आ रहे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड और प्रॉपर वो रिकॉर्ड मेंटेन करें, इस बात के लिए भी हम लोगों ने उनको बताया है। इंदौर में राष्ट्रीय संत अवधेशानंद गिरी महाराज अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने अनुयायियों से मुलाकात की। तो वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मंदिर मस्जिद के बयान को लेकर भी समर्थन जताया है। वहाँ सभी मत पंथ संप्रदाय एकीकृत होकर आध्यात्मिक अलख जगाते हैं। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने कहा कि ये एक अमूल्य और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, इंटेंजिबल हेरिटेज इसे डिक्लेयर किया और बताया कि इससे बड़ा और कोई विराट समागम मनुष्यों का नहीं हो सकता, विशेषकर अनुशासित होकर।